मन सुंदर में रूही और जूही प्लान बनाती है कि सुंदरा जी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगी। रूही को तो तब विश्वास होता है जब वो बिल देखती है कि भाई सुंदरा जी तो बिल्कुल झूठ बोल रही है। रूही तो यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि रूही, मुझे पहले दिन से ही सुंदरा जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो जरूर छिपा रही है। लेकिन जब यहाँ पर रूही बिल देख लेती है तो वो समझ जाती है कि भाई सुंदरा जी तो साफ साफ झूठ बोल रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रूही सुंदरा जी का सारा सच पता लगाने की कोशिश करते हुए नजर आने वाली है और वो सुंदरा जी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताती है ताकि वो सुंदरा के ज्यादा करीब रहे और सारा सच जो है पूरे परिवार के सामने लेकर आए। लेकिन यहाँ पर छोटी माँ और दादी सुंदरा जी से दूर रहने के लिए रूही को बोल देती है। अब यहाँ पर बेचारी रूही सोचती है कि आखिर वो सुंदरा जी का कैसे पता लगाए। अब यहाँ पर सुंदरा जी का लास्ट समय ही तो है। सुंदरा जी की हरकतों से नाहर जी को भी पता लग चुका है कि वो उसे पसंद करने लगी है। लेकिन यहाँ पर नाहर के दिल में सुंदरा के लिए कुछ भी नहीं है। भले ही सुंदरा यहाँ पर नाहर को चाहती है कि वो हमेशा के लिए नाहर को अपना बना ले। और यहाँ पर दोस्तों सुंदरा का तो मोटिव भी यही है कि वह जल्दी से नाहर के बच्चे की माँ बनकर हमेशा के लिए इसी घर में रह जाए, रूही को हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर दे। यहाँ पर सुंदरा जी जो है वो दादी के साथ मिल चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो भाई सुंदरा है उसने दादी को पहले ही बोल दिया है कि आप रूही को सिर्फ ये एहसास दिलाते रहना कि जो बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे को अपनी कोख के अंदर रखती है, वही माँ कहलाती है। और दादी यही कहती है। इसके बाद यहाँ पर जो सुंदरा है वो माँ बन जाती है। माँ बनते ही जैसे ही यहाँ पर भाई रूही तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बच्चे को गोद में लेना भी चाहती है। यहाँ पर दोस्तों जो सुंदरा है वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है रूही से कि रूही जी अब तो आपको पता चल ही गया होगा, माँ बनती है बच्चा उसी का होता है। और ये बात तो आपको दादी और छोटी जो माँ है वो कई बार बोल चुकी है कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ और इस बच्चे के साथ में रहूंगी, साथ में नाहर जी के साथ भी रहूंगी। इसके बाद ये बात सुनते ही यहाँ पर रूही के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि सुंदरा जी तो रूही को बच्चा छूने भी नहीं दे रही है। आखिर यहाँ पर सुंदरा जी पूरे दिन के लिए बच्चा कैसे देगी रूही को। यहाँ पर रूही को लगता है कि शायद सुंदरा जी ने बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए उसे बच्चे का मोह आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा मुझे दे देगी। लेकिन यहाँ पर सुंदरा जी क्लियर कर देती है कि 5 साल तक तो मैं कम से कम इस बच्चे के साथ रहूंगी क्योंकि बच्चे को माँ की जरूरत है और बच्चे को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, यहाँ पर दोस्तों सुंदरा जो है वो नाहर की और खुद की प्लानिंग से रूही को दूर रखती है और यहाँ पर ऐसे में दादी उसका पूरा साथ दे रही है जो घर का मुखिया हेड है और इसी की वजह से रूही कुछ नहीं कर पाती है। और यहाँ पर छोटी माँ भी कुछ नहीं बोलती है। नाहर जी को साफ साफ दिखा दिया जाता है कि यहाँ की रूही को बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी। अब यहाँ पर नाहर को भी साफ साफ समझ आ गया है कि आखिर सुंदरा यहाँ पर किस मकसद से आई थी। अब यहाँ पर दोस्तों नाहर को पता चल जाएगा कि आखिर ये सुंदरा कौन है और ये सुंदरा नहीं, ये तो भाई अग्नि है। तो बहुत जल्द नाहर को सब कुछ पता लगने वाला है। वेल, आपका क्या कहना है दोस्तों इस अपडेट को जानने के बाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए यदि नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।